बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट की पॉजिटिव क्लोजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ और पूरे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम जो सा है वो आज रखा। तो कल की क्या स्ट्रेटजी है, कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस माशाल्लाह एक शेयर जो हमने ऐड किया था दिसंबर में और टारगेट यही था कि इसकी होल्डिंग हमने फेब एंड तक करनी है और उसने आज वो कैप हुआ। उसकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंसमेंट के जैसे ही आई तो उसमें क्या स्ट्रेटजी है डिस्कस कर लेते हैं। कुछ शेयर्स जिस तरह हमने कल कुछ शेयर्स को डिस्कस किया था उसमें हमारी वीकेंड की वीडियो में से जो शेयर्स हैं कुछ को आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है। तो सबसे पहले तो मार्केट ने माशाल्लाह आज थ्रू आउट द सेशन पॉजिटिव मोमेंटम जो सा वो मेंटेन किया और ज़्यादातर शेयर्स जो से थे वो पॉजिटिव साइड पे रहे और वॉल्यूम भी आज बेहतर थे 125 मिलियन के एस सी 100 इंडेक्स के, जो कि नॉर्मली आपके पिछले दिनों में बिलो 100 चल रहे थे। तो रीज़न बीइंग वही कि चीज़ें इकोनॉमिक साइड पे तो बेहतर हैं और पॉलिटिकल साइड पे भी जो एक थोड़ा सा प्रेशर था वो अब वही चीज़ें जो कि हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब तक कोई प्रॉपर स्टेप नहीं आता तब तक ये फिर वो सिर्फ स्टेटमेंट्स पे और एक जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है सिर्फ उसी पे जाएगा, इसका कोई ख़ास इम्पेक्ट फिर रह नहीं जाएगा। और ओवरऑल जो सा चीज़ें जो सी हैं अब वो एक मोमेंटम के साथ अपना जो रिज़ल्ट सीज़न भी प्रॉपरली स्टार्ट हो चुका है और ये अगले एक माह में तकरीबन मैक्सिमम रिज़ल्ट जो से हैं वो आप देखेंगे कि वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसी रिज़ल्ट सीज़न में जब किसी शेयर की बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस होती है तो फिर उस अनाउंसमेंट से उसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के दरमियान जो एक रैली बनती है, ऑब्वियसली ज़्यादातर शेयर वही हैं जो हम डिस्कस करते हैं जिनके अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं। तो उस रैली में आपने अपना मैक्सिमम जो सा गेन वो बुक करना होता है और यही स्ट्रेटजी हम फोकस कर रहे हैं और इसी स्ट्रेटजी को हम इंशाल्लाह ताला साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके अलावा वो शेयर थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं आज। सबसे पहले तो आप आ जाएं पाकिस्तान ऑक्सीजन, जिसका मैंने कल मेंशन किया था और आज इसने 164 को टच किया और उसके बाद थोड़ा सा डिप लिया और 150 से नीचे जब ये था तब मैंने इसकी बाय कॉल दी थी जनवरी में। कल भी मैंने ये मेंशन किया था अगर आप 150 तक इसकी बाय लगा के रखें, अगर वहाँ मिले तो दैट्स वेरी गुड, बट ये वहाँ तक नहीं गया। तो अब कल के लिए ये है कि जो इसकी मूवमेंट है वो बता रही है अगर आप 155 पे कल ट्राई करें, अगर वहाँ पे मिलता है तो दैट्स गुड। अदरवाइज़ हाई साइड पे थोड़ा सा फिर रिस्की हो जाता है। बेस्ट प्राइस वही थी जो हमने इनिशियल एंट्री ली थी 150 के अराउंड 148, दैट वाज द बेस्ट प्राइस। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो शेयर जिसमें जब मिनिमम रिस्क हो तो वहाँ पे आपको जो सा है उसमें ज़रूर मैं गाइड कर दूँ कि यहाँ पे इसकी एक अच्छी बाय बनती है विद मिनिमम रिस्क। और इस वॉलेटाइल मार्केट में ऐसी स्ट्रेटजी ही बेसिकली थोड़ी सी सिक्योर स्ट्रेटजी जो सी है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो पाक ऑक्सीजन में टारगेट यही था कि इसकी भी बोर्ड मीटिंग की जो अनाउंसमेंट है मोस्ट प्रॉब्ली वो नेक्स्ट वीक में शायद हो जाए। तो इसका क्योंकि बोनस एक्सपेक्टेड है, हर साल ये अपने एनुअल रिजल्ट पे देता है, तो यहाँ पे इसकी एक रैली जो सी है 180 तक तो एक्सपेक्टेड है। तो उसमें एक अच्छा कैपिटल गेन और अगर आप बोनस को जो सा है वो अवेल करें तो भी इसमें पोटेंशियल होता है ये इमीडिएटली अपनी प्राइस को रिकवर करता है एक्स होने के बाद। तो एक अच्छा गेन आप विद इन 1 मंथ टाइम ले सकते हैं इसमें। तो इसकी स्ट्रेटजी आप कल भी 155 पे देखें, अगर आप बाय आपको डिप में मिले तो आप वहाँ पे बाय करें। और अगर मोर सिक्योर आपने चलना है तो फिर आप उसकी जो भी अगर आपने 1000 शेयर बाय करना है तो 500 आप डिप पे कल बाय करें जिस प्राइस पे भी आपको मिले और 500 आप अपना कैश पे सिक्योर कर लें कि अगर ये 150 तक डिप लेता है किसी भी वजह से तो फिर वहाँ पे बाय बैक कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएं जी इंडस डाइंग, जिसका मैंने अभी वीडियो में स्टार्ट में ज़िक्र किया। इंडस डाइंग को हमने दिसंबर में ऐड किया था और टारगेट यही था कि इसकी हमने तकरीबन 2 से ढाई माह की होल्डिंग करनी है। साइड आइटम थी 250 से नीचे, बल्कि 230 के ऊपर हमने इनिशियल बाइंग स्टार्ट की थी और 250 से नीचे मैंने कहा था कि अच्छी प्राइस है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और रिसेंटली भी इसने 300 को टच किया फिर डिप लिया। तो आज ये जैसे इसकी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंसमेंट हुई, आई थिंक 16 को इसकी बोर्ड मीटिंग है और ये कैप कर गया। और ये साइड आइटम जब कैप करती हैं लो वॉल्यूम के साथ ऑब्वियसली चांसेस यही हैं कि ये अब बोर्ड मीटिंग की जो डेट आई है उसके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले ये 2-3 कैप इसमें पोटेंशियल है कि लगा सकता है।
तो उसमें अगर आप देखें कि 2 कैप की जो इसकी वैल्यू बनती है तो ये इंशाल्लाह ताला 300 क्रॉस कर जाएगा ईज़िली। और जब ये 300 क्रॉस करे तो उसमें हम डिस्कस उसको फर्दर कर लेंगे। तो फिर हम वहाँ पे कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे फॉर द सेफर साइड प्लेस करना है। और अगर इसने अच्छा कोई बोनस अनाउंसमेंट कर दी अपने रिज़ल्ट में तो देन तो फिर ये इंशाल्लाह ताला 400 भी क्रॉस करेगा। अदरवाइज़ एक अच्छा डिविडेंड तो एक्सपेक्टेड है ही है। तो ये स्ट्रेटजी हम साथ साथ अब डिस्कस करते जाएंगे। जिन लोगों के पास इसकी होल्डिंग थी इट्स अ टाइम कि इंशाल्लाह ताला हमने जो इसमें से गेन था एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हम इसमें से अब फ्यूचर में एक अच्छा गेन जो है वो बुक करेंगे। नेक्स्ट वन जी पीटीसीएल का कल रिज़ल्ट है जी। आज इसमें मूवमेंट आई, वॉल्यूम भी थोड़े इंक्रीज़ हुए, 9.25 तक गया, 9.13 के पास से क्लोजिंग दी। कल इसका आई थिंक 1:30 बजे के करीब रिज़ल्ट है। तो कल रिज़ल्ट इसका अच्छा एक्सपेक्टेड है। अगर इसने कोई थोड़ा बहुत भी डिविडेंड दे दिया तो फिर इसमें एक अच्छी मूवमेंट आप देखेंगे। अदरवाइज़ अच्छे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन पे भी ये कल मूवमेंट दे सकता है और हो सकता है कल 10 को टच करे। तो अगर ये वहाँ तक जाता है तो फिर आपने 9.5 पे स्टॉप लॉस लगा देना है, ताकि अगर कोई डिप आए तो वहाँ पर आप ऑलरेडी जो है हमारी जो बाइंग थी वो 8.5 और 8.7 के दरमियान थी मेजर। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि ₹1 का गेन तो बन ही जाता है। तो अदरवाइज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला होपफुली अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और फिर इसमें भी आप ऐसे ही मूवमेंट देखेंगे जैसी आपने हम में देखी कि उसका भी रिज़ल्ट अच्छा था विदाउट एनी पे आउट, और उसने थोड़ा सा डिप लिया बट उसके बाद ये वो आस्ता आस्ता अब बेहतर होता जा रहा है। तो पीटीसीएल की जो प्राइस बिलो 9 है, ऑल प्राइसेस आर वेरी गुड। उसके बाद आ जाए जी डबल जी एल अगेन देखें अकामुलेशन हो रही है। ये आप किसी भी दिन के अगर आप वीक के आप ट्रेडिंग सेशन में टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स निकालें तो आई थिंक डबल जी एल मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है। तो इट मीन्स कि इसमें बाइंग सेलिंग हो रही है, अकामुलेशन हो रही है, अच्छे रेट्स पर है। और इसकी भी जब रैली बनेगी तो इंशाल्लाह ताला जो मैं पहले भी कहता हूँ कि जैसे 25 को क्रॉस करेगा तो ये नेक्स्ट टारगेट 30 की तरफ मूव करेगा। और जैसे इसकी बोर्ड मीटिंग की जो डेट अनाउंसमेंट करीब आती जाएगी फिर इसमें वो आप देखेंगे कि एक अच्छी रैली जो सी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन दोस्तों ने इसको बाय किया हुआ है वो इसको होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये परफॉर्म करेगा। उसके बाद जी फाइनल वन ट्रीट को कल एग्जैक्टली हमने डिस्कस किया था कि जी 40 से नीचे जब भी आना है तो आपने इसको बाय करना है। और 42 के पास जब ये जाए तो जो आपने 40 से नीचे बाय किया होगा उसकी आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। तो आज ये माशाल्लाह 41.4 के पास इसकी क्लोजिंग है। तो उसमें जिन लोगों ने 40 से बिलो बाय किया, अब कल आपको इंशाल्लाह ताला होपफुली 42 से ऊपर हो सकता है 43 तक भी जाए, तो वहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको 3-4 रुपये का गेन मिल जाएगा। तो वो एक अच्छी आपकी ट्रेड बन जाएगी। बाकी फर्दर डिप पे आएगा तो फिर आप उसको बाय बैक कर लीजिएगा, या अगर आप प्रॉफिट टेकिंग नहीं करना चाहते तो देन फिर आप कल अगर ये 43 की तरफ जाता है या 42 की तरफ जाता है तो 41 पे फिर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर डिप आती है तो वो आप उससे सेफ़ हो सकें। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजीज थी जो हमने डिस्कस कर ली इन डिफरेंट शेयर्स। तो कल के लिए स्टे पॉजिटिव अगेन। मार्केट अगर थोड़ी सी एडजस्ट करती है, अपने आप को थोड़ा सा करेक्ट करती है तो डैट इज़ अगेन गुड। उसमें जो शेयर आपको उस रेंज में मिले जो हमने डिस्कस की, स्पेशली पाक ऑक्सी, तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। और बाकी शेयर्स में भी जो हमने स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं उनको आप फॉलो कीजिएगा। जो वीकेंड की वीडियो में हम डिटेल एक डिस्कशन करते हैं वो भी आप उसको दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। और जैसे ही कोई फर्दर डेवलपमेंट होगी किसी भी शेयर के हवाले से स्पेसिफिकली जो हम डिस्कस करते हैं, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह ताला कल की वीडियो में उसको हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे। या किसी की बोर्ड मीटिंग की अनाउंसमेंट आती है तो उस शेयर में फिर हमने अब क्या स्ट्रेटजी करनी है ये हम इंशाल्लाह ताला कल फिर डिस्कस कर लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव फॉर टुमारो आल्सो, अपने शेयर पे फोकस करें। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आती जाएगी शेयर्स की, और जिनके शेयर्स के अच्छे रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड हैं उनमें आप रैलीज देखेंगे। और अगर अच्छा पे आउट आता है किसी शेयर का तो उसमें आप फर्दर जो सा एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखेंगे। और इसी तमाम पीरियड के दौरान हमने अपना मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो बुक करना है। तो इसी स्ट्रेटजी के साथ हम फर्दर अपनी जो सी हैं चीज़ें वो डिस्कस करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।